जिधर देखो कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जिससे पूरी आत्मा कांप रही है। सावधान। जब प्रकृति की पुकार आ रही हो तो मनुष्य को चाहिए वो तत्काल हो जाए सावधान। वैदिक दृष्टि से आपदा, संकेत और साधना का आवाहन है। सावधान। सावधान ये प्रकृति का कोई बड़ा संकेत है। ये जो वर्ष है यह कोई सामान्य वर्ष नहीं है। ये वर्ष ना सामान्य है और ना ही ये कोई संयोग है। ये कोई संयोग नहीं है, यह प्रकृति की पुकार है। इसलिए सावधान। केदारनाथ में बार बार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं, अहमदाबाद में विमान हादसा, ट्रेन, प्लेन, कार, हर मार्ग पर विनाश की गाथा। और वह नारी जिसे फूलों सी, पुष्प जैसी कोमल समझा जाया करता था, वही अब मृत्यु का कारण बन रही है। ये मात्र इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये कोई इत्तिफाक नहीं है। मात्र बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को बहुत पुष्पवत माना जाता है, बहुत सामान्य, बहुत शीतल माना जाता है। वेद से उद्घोष हो रहा है। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 50वां यानी 85.1 का एक सूक्त है। ऋतम च सत्यम चामोद्धात पशोध्याय जायता। इसका मतलब क्या है? जब सत्य और रक्त यानी प्रकृति अपना नियम परिवर्तित कर रही हो या नियम का उल्लंघन हो रहा हो, तो प्रकृति में ऐसे विनाश, ऐसे संकट देखने को मिलते हैं। जब तब साधना कम हो रही हो तो इस प्रकार के विनाश के संकेत मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद भी कहता है। शुक्ल यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां मंत्र कहता है, ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः। क्या अर्थ है इसका? यह शांति मंत्र तभी फलित होता है जब मानव अपने कर्तव्य और धर्म पर चलता है। अन्यथा जब मानव अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा, अपनी स्वयमेवता और अपने संस्कार भूल जाए तो प्रकृति विनाश का मार्ग अपना पड़ती है। इसलिए सावधान। सावधान, चूंकि चारों तरफ से जो तुम्हें न्यूज सुनने को मिल रही है, ये कोई न्यूज नहीं, ये तुम्हारे लिए एक संकेत है और तुम्हारे लिए एक आदेश है। श्रीमद् भगवत गीता कहती, गीता के चौथा यानी 4th अध्याय में 7वां 8वां नंबर का श्लोक क्या कहता है? बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः। जब जब धर्म की हानि, जब जब अधर्म की वृद्धि, जब धर्म का नुकसान होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, अधर्म बढ़ेगा, संकट
बढ़ने लगेगा तो तुम समझना अब परमात्मा के जन्म का समय है। यानी अब तुम धर्म करो, उस तरफ बढ़ चलो। गीता के 16वें अध्याय का 23वां मंत्र भी यही बात कहता है। यह शास्त्र विधि मृत्युंजय, जो शास्त्र को त्यागता है वह न सुख पाता है न मोक्ष पाता है, उसकी आत्मा भटकती है और संसार में बाधाओं का जन्म होने लगता है। ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं, सावधान हो जाओ। चारों तरफ जो हताहत दिख रहा है, चारों तरफ जो जन्म मृत्यु की घटनाएं हो रही हैं, चारों तरफ जिस प्रकार से विनाश की लीला हो रही है, यह सामान्य बात नहीं है। पीछे केदारनाथ में जो आपदा आई थी, आपको पता है, दोबारा फिर वैसा संकेत मिल रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं यात्रा को खुले हुए और 5-7 बार हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। ये कोई पतंग नहीं है बार बार कट कट के गिर रही है। उसमें लोग बैठे हैं, उसमें न जाने कितने बच्चे बैठकर जा रहे हैं, परिवारों के लोग हैं उसमें। ये कोई बड़ा संकेत है, सावधान हो जाइए। मनुस्मृति की चेतावनी ध्यान रखना। मनुस्मृति के 4थे अध्याय में 178वां मंत्र, 178वां श्लोक यह कहता है, यानी 4th अध्याय का 178 नंबर का मंत्र, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म को मारता है वही मारा जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुस्मृति कहती है। इस बात पर चर्चा इस कदर उस ओर मोड़ कर मत ले जाना। जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं वो अपने आप में बहुत 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 दुख है, बहुत हृदय विदारक घटना है। ऐसा आगे नहीं हो, इसके लिए हम सबको धर्म करना चाहिए। जो हुआ वो अधर्मी थे, इस बात का यह संकेत बिल्कुल मत निकालना। क्योंकि जब दैवी आपदा आती है ना, तो पता नहीं होता किस ओर होगा। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार की आपदाओं को अगर समाप्त करना तो आपको राम राज्य लाना होगा। सोच में, विचारों में, अपने चिंतन में राम राज्य लाना होगा। तुम दिन भर जो रील देख रहे हो, तुम दिन भर जो चीजें इनहेल कर रहे हो, तुम दिन भर जो चीजें सुन रहे हो, तुम फोन पर जो अच्छी और बुरी बातें कर रहे हो, तुम आसपास के जिस माहौल में रह रहे हो, प्रभाव उसी का तो पड़ेगा। प्रभाव के लिए कहीं अलग से तो शक्तियां उतर कर नहीं आएंगी। हाँ, तुम विचार तो करो कि तुम क्या रील में देख रहे हो, तुम किस प्रकार का मटेरियल इनहेल कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, आहार व्यवहार आचरण तुम्हारा कैसा है। धर्म केवल मंदिर जाने को थोड़ी कहते हैं, धर्म केवल पूजा करने को थोड़ी कहते हैं, धर्म केवल आरती करने को थोड़ी कहते हैं। धर्म तो बहुत बड़ा शब्द है। भाई के प्रति भाई का धर्म, बहन के प्रति भाई का धर्म, बहन का भाई के प्रति धर्म, माता पिता के प्रति बच्चों का धर्म और बच्चों के प्रति माता पिता का धर्म, सेवक का धर्म, स्वामी का धर्म। धर्म के बड़े सोपान है, बड़ी सीढ़ियां। धर्म का कोई एक मतलब नहीं है। इसलिए भैया कुतर्कियों, थोड़ा समझ कर समझना। धर्म को एक ही स्वरूप में मत मानना। धर्म तो बहुत विशाल शब्द है। तुम अपने सही धर्म का पालन नहीं करते, तुम पति हो किसी के और तुम्हारे मन मस्तिष्क से हृदय में राज्य करती कोई और है, तो तुम्हारा धर्म खराब हो रहा है ना। तुम मंदिर भले ही जा रहे हो, तुम भले ही बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भले ही बहुत कुछ कर रहे हो, पर सब व्यर्थ है तुम्हारा किया हुआ। हाँ, मैंने अलग अलग वीडियो बोले हैं इसके ऊपर। भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, मैंने बहुत सारे वीडियो बोले, उन पे आप सुनिएगा जाकर के।
रामचरितमानस भी कहती है ये बात। रामचरितमानस में भी इस संदर्भ में बहुत स्पष्टता से, बहुत चेतावनी वाले भाव में उत्तरकांड, रामायण का अंतिम कांड जो है, उसमें लिखा है, बोले जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई अधम अधम अभिमानी। अनीति निशानी, अनीति के लोग, गलत लोग, बाढ़ई अधम महाअभिमानी। लंका कांड में भी कहा, बोले यद्यपि राम संकट ही बढ़ाए प्रीति पथ सदा सहज सुखदाए। राम नाम का स्मरण संकटों में भी सहज सुखदाई होता है, संकटों में भी सहज को दर्शाता है और सहज को खींच कर लाता है। जब बहुत आपदा बढ़े, बहुत विपदा बढ़े, बड़े संकट दिखाई पड़े, चारों तरफ से सूचनाएं मिल रही, तो क्या करें? हम सब मिलकर सामूहिक रूप से धर्म करें। पहले आप गांव वालों से पूछो, पहले पुराने लोगों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, ऐसी कोई आपदाएं सुनने को मिले तो पूरा गांव बैठकर भजन संकीर्तन करने लगता था। हा? पूरा गांव बैठकर अखंड रामायण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि के पाठ शुरू हो जाया करते थे। हम सबको सबके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम। हमारा पूरा का पूरा विश्व वैसे तो हमारा कुटुंब है, लेकिन कम से कम भारत हमारा तो अपना ही है। हम वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति का हताहत तो नहीं चाहते। ये संकेत कोई अच्छी संकेत नहीं है। अहमदाबाद में प्लेन गिरा, जो ऊपर बैठा था वो तो चलो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान लिया जाए कि जो प्लेन में बैठे लोग हैं वो तो संकट में हैं, क्योंकि प्लेन में उड़ रहे हैं तो न जाने कब मशीन है, कुछ गड़बड़ हो सकती। लेकिन जो नीचे बिल्डिंग में लोग बैठे थे, उनको क्या पता था कि आसमान से मृत्यु बरसने वाली है। 1.25 लाख लीटर ऑयल था उसमें, तेल था, चलता फिरता बम है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग सब ध्वस्त हो गए। क्या कभी आपने सोचा मौत अब पांव से नहीं आसमान से भी बरस सकती है? मृत्यु किस रूप में आएगी, किस तरह आएगी, किस रूप में चली आएगी, किसको मालूम है? पहलगांव का नरसंहार आपको मालूम है। चारों ओर न जाने कैसी कैसी बातें, कहीं चोरी हो रही है, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर कराया जा रहा है, मां बाप पर लोग हाथ उठा रहे हैं, पति की हत्या करवाने वाली स्त्रियां सामने आने लग गई, कोई अपने भतीजे के साथ भाग जा रही है, कोई अपने दामाद के साथ जा रही है। ये हमारी भारत की संस्कृति ही नहीं है। ये सब तुम्हारे उल्टी सीधी रील और उल्टे सीधे जो तुम दिन भर के मटेरियल इनहेल कर रहे हो, दिन भर के जो आप अनावश्यक सामग्री को देख रहे हो, क्योंकि तुम जो भी देखते हो वो सब तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है, मानस में जाता है। ये सभ्यता नहीं, ये विकृति का महाकाल है। ये मानसिक विकृति है। और विकृतियां कहां से आती हैं? आप गलत चीजों को देख देख कर। मैं तो इस बात का भी विरोध करता हूं कि बेटियों को, महिलाओं को बहुत काम नहीं करना चाहिए बाहर। बेटियां करें फिर भी ठीक है, लेकिन महिलाओं को शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए। उसका बड़ा कारण बताता हूं आपको। जितना परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, उससे ज्यादा व्यवस्थापक की आवश्यकता है घर में। घर का साजो सज्जा, घर का रख रखाव, जो अर्थ घर में आ रहा, जो पैसा घर में आ रहा, उसका सही तरीके से सदुपयोग, बच्चों का पालन पोषण, उनका संवर्धन, परिवार का रख रखाव, कुटुंबियों का तारतम्य बनाए रखना और सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को बांधे रखना, और इन सब चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ना, ये सब भी तो स्त्री का ही काम है।
ये वो थोड़े पैसे कमाने से बहुत बड़ा काम है। एक बार को पैसे थोड़े कम हो चलेगा, तुम पैसे दोनों मिलकर कमा रहे हो, पर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे को बाई ने पाला है, तो तुमको भी बुढ़ापे में बाई पालेगी, यानी तुम अनाथ आश्रम में पड़े होगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा पैसे वाले अनाथ आश्रम में होगे, जहां पैसे देकर रखा जाता है, तुमको भी बाई पालेगी। तो फिर बुरा मत मानना। इन सब चीजों का समाधान क्या है? धर्म, सेवा, साधना। अब क्या करें? क्या करना क्या चाहिए? इसके लिए सावधान होकर सुनना। गीता कहती है, गीता वो ग्रंथ है जिसमें प्रश्नोत्तरी है और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लिखा है, बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य में लगे रहो, फल की चिंता मत करो, और जितना हो सके धर्म का पालन करो, धर्मानुरागी बनो। उपनिषद कहता है, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। हाँ, लंबा श्लोक है, मैंने सामान्य कहा आपको, सत्यम वद प्रियम वद, सामान्यतः समझो। चाणक्य नीति कहती है, बोले त्यज दुर्जन संसर्ग। क्या? बुरे संग को त्याग दो, यही आत्मरक्षा है। बुरा संग, बुरे लोग क्या करते हैं? तुम्हें समाप्त कर देते हैं, तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं, एक नया बीजारोपण कर देते हैं, और उसमें तुम न जाने कुछ और बन जाते हो। बुरा संग केवल व्यक्तियों का नहीं है, बुरा संग केवल मित्रों का ही नहीं है। बुरा संग जो तुम मटेरियल जिन पर देख रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने से जो भी गुजरता है तुम उसे महसूस करते हो। कभी पिक्चर में कोई रोने वाला सीन आ जाए तो तुम रोने लगते हो, भावुक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो सीन देखा है, उसे इनहेल किया है, तो आप वैसे भावुक हो जाते हो, उसी रूप में चले जाते हो। तुमको मालूम है कि ये नाटक है, ये नौटंकी है, ये बिल्कुल फेक है, उसके बावजूद तुम रो पड़ते हो। जो भी तुम देखते हो, अच्छा बुरा, कोई बुरी गड़बड़ चीजें देखो तो आप उत्साहित हो जाते हो, अलग फील्ड में चले जाते हो। तुम लड़ाई झगड़ा देखते हो तो एक पक्ष में तुम खड़े हो जाते हो, तुम्हें लगता है हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है, तो देखो तुम्हारे अंदर हिंदू जाग जाता है। तुम जो देखोगे, जो सुनोगे, तुम्हारा भाव ऐसा बनने लग जाएगा। दिन भर उल्टी सीधी रीलें देख रहे हो, तुम जिन बेटियों को, जिन बच्चियों को नाचते कूदते और न जाने क्या क्या करते देख रहे हो, वो सब तुम्हारी भी कुछ है। और अथवा तुम्हारी वाले बच्चे जो है वो कुछ नहीं गलत कर रहे होंगे, इस बात का विश्वास मत रखना, क्योंकि तुम दूसरों की बेटियों को, बच्चों को देख रहे हो, तुम्हारे बच्चों को भी कोई देख रहा होगा। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, दानम प्रियतमा धर्मस्य मूर्ति। जब धर्म असमर्थ हो तब दान ही उसका रूप और स्वरूप बनता है। जब तुम्हें चारों तरफ से ऐसी सूचनाएं मिलने लगे तो क्या करो? दान देना शुरू करो। हाँ, क्योंकि दान क्या करेगा? दान तुम्हारे अंदर दया का भाव उत्पन्न करेगा, दान तुम्हें दाता बनाएगा, और दान तुम्हारे किए हुए कृतपाप को समाप्त करेगा। बुरा हुआ तो अच्छा भी होगा तुम्हारे हाथ से। क्योंकि धन के क्या स्वरूप है? धन किसके लिए कमा रहे हो? तुम जो प्लानिंग कर रहे हो आगे 10 साल की, 10 साल तक रहेंगे अपन की कि नहीं क्या पता, अगले पल रहेंगे कि नहीं क्या पता, कल होंगे कि नहीं होंगे क्या पता, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, अगले पल होगा कि नहीं होगा क्या पता। हाँ, और भूल मत जाना, कितना ही धन कमा लो, कभी न कभी नष्ट होता है, सबका हुआ है, सबका ही होता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। धन के 3 लक्षण है, चौथा लक्षण ही नहीं बना। हाँ, धनस्य त्रिविधा गति, क्या है? दानम भोगम नाशयति, नाशा। या तो दान दो, या भोग करो, और या तो अंतिम में वो नष्ट तो हो ही जाएगा। तुम सोचोगे बच्चों के लिए रख लूं,
तो भैया पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। जिन बच्चों के लिए तुम रख रहे हो उन बच्चों को भी तो संस्कारी बनाओ, उनको भी धर्मवान बनाओ, उनको इस लायक तो बनाओ कि वो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे धन को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारी व्यवस्था को, तुम्हारे पारिवारिक तारतम्यता को आगे बढ़ाकर ले जाने की क्षमता तो रखें। क्योंकि भूल मत जाना, धन तुम जिनके लिए कमा रहे हो उनके मन में, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम और श्रद्धा हो। ये तभी पॉसिबल है जब तुमने सारे धर्म सही निभाए होंगे। तो जो कि धनानि भूमौ पशुवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे और धर्मानुभो गच्छति जीव एकाः। धन यहीं पड़ा रहेगा, पशु, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दुकान सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा जीवन साथी भी एक सीमा तक ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे संगी सनाती केवल शमशान तक जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी शमशान में चिता तक जाएगा। लेकिन तुम्हारा किया हुआ धर्म, धर्मानुगो गच्छति जीव एकाः, केवल एक ही चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए अपने प्रत्येक धर्म का पालन करो। पुत्र धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, संतान धर्म, भ्रात धर्म, भगनी धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, दोस्त का धर्म, नीति का धर्म, राजनायक का धर्म, एक अच्छे व्यापारी का धर्म, सबके अलग अलग धर्म है, उनका पालन करिए। मां बाप की सेवा करो, अपनों का प्रेम जीतने की कोशिश करो, किसी को सताओ मत, सबका ध्यान रखो, सब मनुष्य हैं, किसी के काम जो आए वो इंसान कहलाता है। क्रोध, घृणा, अभिमान को छोड़ दो। किस बात पर अभिमान करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी का था और कल किसी का होगा। ये बात जितनी जल्दी समझ में आए, बात छोटी है पर समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, जो आज तुम्हारा है। ये बात समझने में बहुत समय लगता है, पर समझ में आ गई तो इससे बड़ा कोई शब्द ही नहीं दुनिया में। क्योंकि कालेन न ब्रह्म वाक्यम किंचदस्ति महायश। समय पर जो मिल जाए, समय पर कुछ प्राप्त हो जाए, ये समय ही निर्धारित कर सकता है। समय सब कुछ छीन सकता है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी अविनाशी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब परिवर्तनीय है। जो तुम कल छोटे थे आज बड़े हो, कल तुम अगर 20 साल के थे तो आज 20 साल एक दिन के हो, कुछ भी सत्य नहीं है। चूंकि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य। परमात्मा का नाम सत्य है, जो अंतिम में तुम्हारे जाते समय बोला जाएगा, राम नाम सत्य है। वही सत्य है, वो त्रिकालावादित सत्य है, बाकी सब झूठ है। आज भोजन बनाओ, कल खत्म हो जाएगा, झूठ हो गया वो। तुमने आज किसी चीज का भाव बताया, कल वो बदल जाएगा, झूठ हो जाएगा। कल आज का बताया हुआ, कल नया भाव होगा, नई बात होगी। सब असत्य है, ये दुनिया पूरी असत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात पर कहा, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। और इतने पे नहीं रुके, बोले आगम निगम पुराण बखाना। ये करे बड़े बड़े वेद पुराणों ने कहा ये बात, धर्म के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। और धर्म क्या है ये बहुत बार 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 तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा अपना नैतिक धर्म पालन करना धर्म है। तुम जो हो, तुम स्वामी हो तो स्वामी का धर्म निभाओ, और तुम सेवक हो तो सेवक का धर्म निभाओ। तुम व्यापारी हो तो अच्छे व्यापारी का धर्म निभाओ, और तुम नौकरी चाकरी में हो तो उसका अपना नैतिक कर्तव्य निभाओ। तुम अपना निजी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाने लग जाओ, इससे बड़ा पूरी दुनिया में
कोई धर्म नहीं है। धर्म करो, सत्कर्म करो, वरना बहुत कुछ बदलने वाला है। ये साल काफी विनाशकारी है। आप अपनों को, आपको बचाए रखने के लिए सावधान। समय बहुत कम है। हाँ, यह युग संकेत में बोल रहा है। यह युग सांकेतिक भाषा में तुम्हें वार्निंग दे रहा है। यह युग तुम्हें बार बार झंझोर रहा है, तुम्हारा दरवाजा दस्तक दे रहा है। तुम तक ये न्यूज आना केवल न्यूज आनी नहीं है, ये वीडियो पहुंचना केवल वीडियो पहुंचना नहीं है। तुम्हें जगाने का मतलब है जाग जाओ। प्रकृति चिल्ला रही है, अब भी ना जागो, अब भी ना जागे, अब भी ना तुम्हारी आंखें खुली तो सब कुछ चला जाएगा। और फिर हाथ में न पैसा, न रुपया, न नाम, न शोहरत, न कुछ बचेगा नहीं। इसलिए भक्तों, अब धर्म की रक्षा धर्म ही करेगा। न शक्ति, न संपत्ति और न संबंध। अब धर्म ही हमारी भी रक्षा करेगा, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए यथासंभव धर्म करो। धर्म तुम्हारा नैतिक अथवा आध्यात्मिक अथवा सांसारिक है तो भी तुम अपने धर्म पर तटस्थ रहो। मैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य आपसे आवाहन करता हूं, धर्म करें, सेवा करें और सावधान रहें।